हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सविता शर्मा और ये वीडियो डीसी इग्नू के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी प्रोजेक्ट वर्क बनाना चाहते हैं या फिर बना रहे हैं। उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट वर्क फाइल को खुद से बना सकते हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट फाइल को खुद अपने आप बनाएं और रिजेक्शन होने की कोई चांसेस ना रहे? क्या आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल को बिना किसी की हेल्प से खुद से बनाना नहीं चाहेंगे? अगर ऐसा है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फ़ाइल को खुद बनाएं ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए प्रोजेक्ट वर्क में, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क जो आपकी फोर्थ पेपर होता है, एक्चुअल में ये आपका फोर्थ पेपर है और ये 100 मार्क्स का ही होता है। जितने आपके 3 पेपर्स होंगे, DC1, DC2 और DC3, उतना ही इक्वली ये भी 100 मार्क्स का होता है, बट ये प्रोजेक्ट के रूप में दिया गया है आपको। ठीक है, तो 30% मार्क्स इसमें गाइड के द्वारा आपको दिए जाते हैं और 70% मार्क्स आपको आगे जहाँ पर आपकी चेकिंग होगी वहाँ से मिलेंगे आपको। टोटल 100% इसमें 100 में से मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें सबसे जो मेन कंडीशन इग्नू की तरफ से यही होती है, इसमें जब आप इसकी गाइडलाइंस को पढ़ोगे या फिर अपने प्रोजेक्ट मैनुअल को पढ़ोगे तो सबसे मेन यही होता है कि इसमें दूसरे स्टूडेंट से आपकी कॉपी नहीं होनी चाहिए ये प्रोजेक्ट फाइल। एक तो ये चीज़ है, दूसरी है कि पैटर्न सेम होना चाहिए जो कि आपकी आपकी परियोजना फाइल बुकलेट 4। ठीक है, इसमें जो आपकी पूरा गाइडलाइंस जो दी गई है इसी के पैटर्न के अनुसार हो, अपनी मर्ज़ी से आप इसको नहीं बना सकते। तो दो चीज़ें, कॉपी भी किसी की नहीं होनी चाहिए और इस प्रोजेक्ट जो मैनुअल में जो भी आपके पैटर्न्स दिए गए हैं इसको फॉलो करना है पूरा का पूरा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए और आप किस तरह से आप खुद से इनको बना सकते हैं, बहुत इजी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप इसको खुद से बना सकते हैं। बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट्स अब अपना प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अपना स्टार्ट कर चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से एक्टिविटीज़ को बना सकते हैं। तो मैं आपको इसीलिए वीडियो बना के आपकी हेल्प कर रही हूँ कि ताकि आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े और आपने प्रोजेक्ट वर्क को आसानी से बनाएं और दूसरी बात, कभी भी रिजेक्शन की टेंशन ही ना हो आपको। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरे चैनल पे आपको रोज़ एवरीडे डीसी और इग्नू से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट्स की वीडियोस मैं लाती रहती हूँ, आपको मिलती रहेगी। और डीसी प्रोजेक्ट वर्क ये मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ, पर प्रोजेक्ट वर्क मैंने फुल पूरा बनाया हुआ है, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपने ज़रूर देखना, उसमें मैंने पूरी प्रोजेक्ट फाइल अपनी बना के आपको दिखाई है, वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। उसमें से आप अपना मतलब आइडिया ले सकते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसमें मैं आज दूसरा चरण आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी कि दूसरे चरण में आप किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट चरण मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को देखें। फर्स्ट चरण के लिए, फर्स्ट चरण में आप किस तरह से अपनी प्रोजेक्ट मैनुअल की हेल्प से चेंजेस करके आप बिल्कुल मतलब ईजिली आप किस तरह से खुद से बना सकते हैं। इसमें एक ही चीज़ आपको ज़रूरत होगी जो कि आपकी बुकलेट है, परियोजना फाइल है ना, परियोजना कार्य की जो बुकलेट है आपकी DC4 किताब जो है वो नियमावली, परियोजना कार्य की नियमावली, इस बुक की हेल्प से आप इसको कर सकते हो। ये बुक की आपको नीड होगी और इसमें अगर किसी के पास नहीं भी है तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा शो करूँगी और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट सेकंड चरण है, दूसरा चरण, और इसमें मैं आपको शो भी करूँगी कि इसमें कौन कौन सी आपकी 5 बातें आपने जो है सेकंड चरण में आपकी ज़रूरी है। ठीक है, ये 5 बातें देखिए। दूसरा चरण, बच्चों के साथ क्रिया सत्र आयोजित करना। ठीक है, तो यहाँ से ही हमारे को दूसरे चरण का पता लग रहा है। फर्स्ट चरण में हमने क्या किया था, अवलोकन एंड विश्लेषण से। ठीक है, 5 डेज़ के लिए आप स्कूल जा रहे हो, इसमें आपने परियोजना फाइल में ऐसा लिखना होता है कि 5 दिन के लिए आप स्कूल जा रहे हो और आप जो भी अध्यापिका 5 दिन तक, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन, तो 5 दिन तक जो भी शिक्षिका पढ़ा रही है उसको आप अवलोकन कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो और उसके बारे में आप लिख भी रहे हो क्या क्या ऑब्जर्व किया और अपना विश्लेषण भी उसमें दे रहे हो। ठीक है, लेकिन दूसरे चरण में आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे चरण में आप बच्चों को रोज़ एक एक एक्टिविटी खुद करवा रहे हो। तो बच्चों के साथ क्रियाएँ आयोजित करना। ठीक है,
बच्चों के साथ क्रियाएं आयोजित करना, क्रिया सत्र आयोजित करना। तो ये है आपका, इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ आपको खुद से करवानी पड़ेगी। तो ये जो सेकंड चरण होता है ये 20 डेज़ का होता है, बट 30 एक्टिविटीज़ करवानी होती है। इसमें डेज़ कितने हमारे पास 20, और पहले वाले चरण में कितने डेज़ थे 5, तो हो गए 25, और तीसरा चरण है उसमें भी 5 डेज़ होंगे, तो टोटल 30 डेज़ का होता है या 1 मंथ का, ठीक है। तो ये जो सेकंड चरण है इसमें डेज़ तो 20 है, पर एक्टिविटीज़ कितनी करवानी है, 30 करवानी है। तो कैसे होगी वो, जो फर्स्ट 10 डेज़ है 1 से लेकर 10 तक जो डेज़ है उसमें हमने 1 एक्टिविटी करवानी है, लेकिन जैसे ही 11वां डे स्टार्ट होता है हमको बच्चों को 2 एक्टिविटीज़ एक दिन में करवानी है। तो 2 करके यहाँ पर 20 हो गई, और 10 यहाँ पर 30 एक्टिविटीज़ हो जाएगी 20 डेज़ में, ठीक है, इस तरह से। और इसमें 5 चीज़ें आपने लिखनी होती है जो कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल में आप लिखोगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्रिया योजना, फिर क्रिया की विषय वस्तु, सामग्रियाँ जो जो आपने क्रिया को करवाने के लिए यूज़ की है, क्रिया का लक्ष्य, जो भी आप एक्टिविटी करवा रहे हो उसका वो क्यों करवा रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है, और लास्ट में आपने जो भी क्रिया करवाई उसकी रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने लिखनी है। अभी मैं ब्रीफ में आपको बता रही हूँ, फिर से इसमें को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो आप क्या कर रहे हैं, ये देखिए आपके यहाँ से आपको विषय मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो सेकंड चरण है इसमें आपको यहाँ से फर्स्ट दिन से आपको पूरा कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर पूरी एक्टिविटीज़ के हमारे को सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, और हम सब्जेक्ट्स हमको दिए, हमने सिर्फ एक्टिविटीज़ करवानी है, मतलब लिखनी है प्रोजेक्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट दिन, तो आप पहला दिन लिखोगे क्रिया सत्र 1 लिखोगे पहले, सबसे पहले, ठीक है। और उसमें क्या लिखोगे, विषय शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रियाएं, शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को, तो बच्चे का जिससे शारीरिक विकास हो ऐसी क्रियाएं करवानी है, ठीक है। अब हर स्टूडेंट के पास अपने अपने आइडियाज़ होंगे, डिफरेंट आइडियाज़ होंगे जिससे कि बच्चों का स्थूल क्रियात्मक विकास हो। और अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इसी बुकलेट में आपको आगे एक्सप्लेन करके आइडिया भी दिया गया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने इसके लिए, अगर हमने फर्स्ट विषय लेना है तो उसके लिए हमने क्या लिखनी है, क्रिया की योजना बनानी है। जैसे शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए हमने क्या करनी है, क्रिया योजना बनानी। तो क्रिया योजना में आप लिखोगे पूरा कि हाँ बच्चों को शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक क्रिया करवाने के लिए मैं बच्चों को रस्सी का कूद है ना, रस्सी कूद की एक खेल की आयोजन करूँगी, है ना। और उसके लिए बच्चों को मैं बाहर ग्राउंड में लेके जाऊँगी, 2 भागों में 2 समूह में बच्चों को विभाजित कर दूँगी, इस तरह से। फिर पहले समूह को मैं पहले रस्सी कूद की जो भी एक्टिविटी योजना बनानी है आपने इसमें, ठीक है। इस तरह से मतलब कोई भी एक्टिविटी जिससे शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक एक्टिविटी हो रही है, मतलब उसमें उछलना, कूदना, भागना, दौड़ना, इस तरह की गेम्स रखनी है आपने। ये आपने योजना में लिखना है, अपने वर्ड्स डालने, मैं तो आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने वर्ड्स डालो इसमें, ठीक है। उसके बाद विषय वस्तु, विषय वस्तु में भी यही आता है सेम कि इस तरह से मैं इतने टाइम पर मेरा ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, इसमें 30 मिनट का समय लगेगा, इतने बच्चों का मैं दो समूह में बनाऊंगी या एक में बनाऊंगी, किस तरह से गोलाकार में बिठाऊंगी, इस तरह से ये आपने विषय वस्तु में थोड़ा बहुत लिखना होता है। सामग्री, जैसे मान लो आपने अगर रस्सी कूद करवा रहे हो तो रस्सी की सामग्री की आवश्यकता होगी, है ना। अगर आप ऐसी किसी को दौड़ने भागने में लगा रही हो तो फिर उसमें कुछ भी सामग्री की नहीं होगी, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है आपने। क्रिया लक्ष्य, इससे क्या होगा, बच्चों का शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा, इस तरह से। और लास्ट में क्रिया रिपोर्ट, तो क्रिया रिपोर्ट में आपने देनी कि आपकी क्रिया सत्र आपने कैसे आयोजित की और कितनी वो मतलब सक्सेसफुल रही, कितना सफल रहा आपका क्रिया सत्र, बच्चों ने कितना उसमें उत्साह दिखाया, ये सारा कुछ आप रिपोर्ट में डालेंगे। तो कितने इजीली देखो फर्स्ट आपका खुद से बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिए आपने, क्रिया योजना किस तरह से बनानी है, क्रिया योजना के नमूने, देखो ये एग्जाम्पल दिया है, हमने इसको ऐसे नहीं लेना होता, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया होता है ये बुक में कि सत्र के लिए क्रिया योजना आप कैसे बनाओगे। तो दिवाली 1 विषय पर क्रियाओं की योजना बनाना, मैं इस सत्र में 2 क्रियाएँ आयोजित करूँगी, तो कोई योजना में इस तरह बता रही है वो। तो इस वर्ण विषय पर चर्चा आयोजित करके दिवाली के त्यौहार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, है ना। बच्चों को दिवाली वर्ण विषय पर आधारित ड्राइंग बनाने के लिए प्रोत्साहित करके अपने भावों को व्यक्त करने का अवसर देना। तो ये योजना बना रही है अध्यापिका, तो ये हमारे को एग्जाम्पल दिया है कि आपने भी इस तरह से योजना बनानी है। तो हमने क्या करना है, शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक एक्टिविटी के लिए हम योजना बनाएंगे कि हम इस तरह से ये वाली जैसे कि इसने यहाँ पर पेंटिंग करवा रही है दिवाली विषय के लिए, तो हम क्या करवा रहे हैं, शारीरिक स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए हमने क्या करवाना है,
जैसे कोई भी दौड़ना भागना गेम करवा लिया, रस्सी कूद करवा ली, है ना, किसी को छू कर आना है, इस तरह से कोई भी गेम आप करवा सकते हैं। क्रिया योजना का दिया है यहाँ पर, विषय वस्तु किस तरह से आप लिखेंगे ये भी एग्जाम्पल के लिए दिया है, आपकी बुकलेट में ही दिया है। इस तरह से आप विषय वस्तु लिख सकते हैं। विषय वस्तु मैंने आपको बताया कि विषय वस्तु में आपने सब कुछ डालना है कि आप कितनी देर तक इस क्रिया को करेंगे, जैसे कि 15 मिनट का समय लगेगा, 20 मिनट का समय लगेगा, या फिर कितने आपको उनको समूह में विभाजित करना पड़ेगा, या फिर उनको कोई कागज़ वगैरह देने पड़ेंगे, पेपर्स देने पड़ेंगे, कलर्स देने पड़ेंगे। विषय वस्तु में आप ये सब कुछ डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका फर्स्ट दिन का देखिए फर्स्ट दिन का इस तरह से आ गया। तो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ यहाँ पर, आप इस तरह से सारे 30 एक्टिविटीज़ के आपने परफॉर्म करवानी है, लिखना है एक्चुअल में, ठीक है। तो क्रिया सत्र सेकंड आपका आ गया, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया या क्रियाएं। तो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास वो आपने फिर से वैसा ही करना है। तो फर्स्ट का एक्टिविटीज़ का आपने पूरा लिखा, सेकंड का भी सेम टू सेम टॉपिक्स वही रहेंगे, क्रिया की योजना, है ना। और उसके बाद जैसे कि यहाँ से आप ले सकते हो क्रिया की योजना, विषय वस्तु और सामग्रियाँ, लक्ष्य, क्रिया सत्र की रिपोर्ट। तो क्रिया योजना में आपने योजना बनानी है कि सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के लिए आप कौन सी क्रिया करवाओगे, जिससे कि बच्चों की सूक्ष्म क्रियात्मक विकास हो। तो क्रिया योजना में आपने लिखना है कि मैं बच्चों की सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के लिए उनको एक डब्बा दूंगी, और डब्बे में मैं बहुत सारी मतलब अलग अलग चीज़ें डाल दूंगी, और वो उनको जो है उसको छांट के अलग से निकाल के रखने के लिए कहूँगी। तो इससे सूक्ष्म क्रियात्मक विकास हो रहा है बच्चों का, क्योंकि उंगलियों का यूज़ हो रहा है, बच्चे ध्यान भी लगा रहे हैं ना, बच्चों के इससे बहुत ज़्यादा संज्ञात्मक विकास होगा। तो ये सारा का सारा आपने इस तरह से क्रिया की योजना बनानी है। कोई भी गेम इसमें योजना में आप अपनी तरफ से कोई भी गेम कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, बट होनी चाहिए वो सूक्ष्म क्रियात्मक एक्टिविटी, ठीक है। और सामग्री आपकी कौन कौन सी लग रही है इसमें, और क्रिया का लक्ष्य क्या है। क्रिया का लक्ष्य है बच्चों का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देना, इससे बच्चों का संज्ञात्मक विकास भी हो रहा है, बच्चों को डिफ्रेंशिएट करना आ रहा है, अलग अलग चीज़ों को करना आ रहा है ना। इस तरह से क्रिया लक्ष्य में काफ़ी कुछ आ रहा है। क्रिया की रिपोर्ट लास्ट में दो कि जब आपने क्रिया परफॉर्म करवाई तो बच्चों को किस तरह से उसमें बच्चों ने किस तरह से इंजॉय किया इस क्रिया को, या फिर नहीं किया, या फिर बच्चों को समझ आया नहीं है, सारा क्रिया रिपोर्ट में आप लास्ट में दोगे। तो देखिए एक पेज में आपका ये सारा का सारा आ जाता है, और एक पेज में आपकी रिपोर्ट आ जाती है। तो दो पेज लेके चलो आप इसमें लग जाएंगे आपकी, ठीक है। हर एक एक्टिविटी के लिए 2 पेज लग रहे हैं आपकी। तो 30 एक्टिविटीज़ है तो कितने पेज लग जाएंगे, 60 पेज आपके यहीं पर लग जाएंगे, ठीक है। या फिर 60 अगर आप ज़्यादा लगा रहे हो, कुछ पिक्चर्स वगैरह एक्स्ट्रा लगा रहे हो, तो 100 तक रख लो आप। ज़्यादा पेजेस आपके यहीं पर सेकंड चरण में लग जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद थर्ड चरण में भी आपके 5 दिन की एक्टिविटीज़ में काफ़ी लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्रियाओं को करना है। और देखिए कितना इजी है आपकी जो ये बुकलेट है, कितनी आपके लिए। और इसमें मतलब सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इसमें सारे के सारे जो आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, आपको कुछ भी इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं है, सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। हर क्रिया की, पर्टिकुलर क्रिया की जो है एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से आप अपनी क्रियाओं को करवा सकते हो, एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। देखो 30 दिन की आपको पूरी एक्टिविटीज़ करवानी है। 20वां दिन, लेकिन क्रिया सत्र दिन 20वां आ रहा है आपका, क्रिया सत्र 29 और 30। तो 30 एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करवा रहे हो। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ है। अब इसमें तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा आइडियाज़ तो करने पड़ेंगे। बट आइडियाज़ क्या है, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ से संबंधित है, तो उसमें अलग अलग आइडियाज़ अगर आप लगाते हो तो आपकी जो परियोजना फाइल है वो यूनिक बनती है, वो सबसे अलग बनती है। और जो एग्जामिनियर्स होते हैं उनको पता होता है कि ये स्टूडेंट अपने आप लगा रहा है, तो कुछ गलतियां भी हो जाती है आपकी, तो उसमें वो सब जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। आप लोग ऐसे डर जाते हो कि बस अब पता नहीं, हम लोगों को तो कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। जो भी आप एक्टिविटीज़ लिखोगे वो आपकी अपनी दिमाग, बस पैटर्न फॉलो करना है, पैटर्न को नहीं भूलना है। जैसे कि यहाँ पर अगर क्रिया सत्र 27 में हमारे को ये दिया हुआ है कठपुतली का तमाशा आयोजित कराना है, तो हमने यही करवाना है। तो इसको हम कठपुतली का तमाशा को किस तरह से आयोजित करते हैं ये अप टू हम पे डिपेंड करता है ना। तो ये है, इसको आप किस तरह से लिखते हो। तो ये है कि कहीं और से आप कॉपी करके लिखोगे तो उसमें फिर ऐसा होता है कि फिर वो कॉपी हो जाती है ना। अगर आप खुद से लिखोगे तो ये काफ़ी यूनिक बन जाता है। तो इस तरह से आप अपनी
प्रोजेक्ट वर्क, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को ज़्यादा टेंशन ना लें और अपने आप खुद से बनाएं। उससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है, आपको खुद पता लगता है कि आपने कितनी मेहनत की है। पिक्चर्स बहुत ज़्यादा पेस्ट करें, हर एक्टिविटी से रिलेटेड, भागना दौड़ना है, बच्चे दौड़ रहे हैं, है ना, उछल कूद कर रहे हैं, आप ड्राइंग करवा रहे हैं तो उसकी पेंटिंग्स लगा दें। इससे आपकी जो फाइल है वो बहुत सुंदर बनती है। और कलर्स का, मल्टीपल कलर्स का यूज़ कीजिए, स्केचेस का यूज़ कीजिए, डिफरेंट कुछ लुक देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आजकल तो बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अपने स्कूल्स में बना रहे हैं, तो उनसे भी आइडियाज़ ले सकते हैं कि किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को यूनिक बनाते हैं। तो इस तरह से आपकी प्रोजेक्ट भी यूनिक और अच्छी बन सकती है। सो थैंक यू। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ वीडियो को, और आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँचे और सबकी हेल्प हो सके। सब्सक्राइब करें ज़रूर। थैंक यू।